Hello, dear children. Today we will do lesson number 9, Mullah Nasruddin in our government textbook English reader. The family was upset and everyone is complaining about lack of space. और फैमिली में जितने लोग हैं वो भी सब गुस्सा हो रहे हैं और सब लोग इसी चीज़ का कंप्लेन कर रहे हैं कि घर में बिल्कुल जगह नहीं है. डोंट गेट अपसेट फ्रेंड सेड नसरुद्दीन. गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड. द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड. अब उसने मुल्ला नसरुद्दीन ने अब उसको क्या बोला कि डर कोई बात नहीं, नाउ अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, अभी घर जाओ और जितने भी एनिमल्स अंदर घर के अंदर है उनको घर से बाहर निकालो अब. और द मैन डिड द सेम एज ही वॉज टोल्ड बाय नसरुद्दीन टू टेक आउट ऑल द एनिमल्स, 10 chickens, 1 donkey and 1 goat outside the house. Next day the man came across Nasruddin and he was beaming. He said, I must thank you, Mullah. Your plan worked wonders. Now that all the animals are outside, there's enough space in the house for all the family members. Everyone is happy and contented with the house now. तो उसके बाद जब दूसरे दिन वो वापस आया मुल्ला नसरुद्दीन के पास और उसने कहा, वो खुश दिख रहा था और उसने कहा मुल्ला नसरुद्दीन के से कि आई शुड थैंक यू फॉर योर एडवाइस. योर एडवाइस हैज़ रियली वर्कड वंडर्स. आफ्टर टेकिंग आउट ऑल द एनिमल्स फ्रॉम द हाउस, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस इन द हाउस नाउ. वी कैन ईजिली मूव ऑल्सो एंड ऑल द मेंबर्स आर हैप्पी एंड कंटेंटेड. दैट मीन्स नाउ दे आर सेटिस्फाइड विथ दिस लिटिल हाउस. दैट मीन्स इट इज़ जस्ट हाउ यू सी द थिंग्स. पहले उतनी ही जगह थी, जगह में कोई चेंज नहीं आया. पहले भी उतने ही जगह पे 6 जने रह रहे थे, लेकिन तब उनको ऐसा लग रहा था ये घर छोटा है. लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर रहने लगे और उसके बाद सबको निकाल दिया गया तो उनको वो स्पेस का रियलाइजेशन हुआ कि देयर सो मच ऑफ स्पेस इनसाइड द हाउस. मीन्स 6 members, 10 chickens, 1 donkey and 1 goat. That means 10, 11 and 12 animals and 6 members. That means 18 people can live in this room. So, but that was not realized when only 6 members were staying in the house. This realization came after everything was inside the house, and once they were removed out of the house, they could feel the space. So that was the wise advice of the wise way of working and telling that the space that is given to you is enough for you, and it is not, there's no lack of space, but it is just you have to, the way you look at the things, that is different. So he made the लुक आउट ऑफ दैट पर्सन फॉर द स्पेस ऑफ हिज हाउस इन अ डिफरेंट वे. जो उनका लुक था, उस चीज़ को, नज़रिया था उस चीज़ को देखने का कि घर में जगह कम है, उसको बदल दिया मुल्ला नसरुद्दीन ने. और उसी के साथ वो आदमी जो था वो बहुत खुश हो गया और उसको अपने घर में जगह भी दिखने लगी. नाउ दिस इज़ योर एक्टिविटी 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What did Mullah's brother-in-law ask? How did Mullah replied? Mullah's brother-in-law asked him if he could lend him 300 rupees. In reply, Mullah said that he was asleep. मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले क्या कहा था कि मैं पहले क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूँ कि आप सो रहे हैं, तो हाँ मैं सो रहा हूँ. Why was Mullah's neighbor sad? Mullah's neighbor was sad because he lived with a big family in a small house. There was a very little space to move around. Question number 3. What was Mullah's advice to his neighbor? मतलब मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या एडवाइस दी अपने नेबर को? Mullah advised his neighbor to take his chickens, his donkey and his goat inside the house. So, dear children, from the story of Mullah Nasruddin and his neighbor, we have learnt that you should
have a proper way to look at the things that you have. हमको जो चीज़ है उसको हमको उस नज़रिए से देखना चाहिए, नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर जो है अगर उसको हम प्रॉपर वे में देखेंगे तो हम उसमें भी बहुत सेटिस्फाइड और कंटेंटेड रहेंगे, और अगर नहीं देखेंगे प्रॉपर वे से तो हम हमेशा परेशान और मिजरेबल रहेंगे, एज हिज नेबर वॉज व्हेन ही डिडंट कम इन कॉन्टैक्ट विद और ही डिडंट टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू मुल्ला नसरुद्दीन. तब तक वो बहुत परेशान था अपनी जगह को लेकर, लेकिन वंस ही फॉलोड मुल्लाज एडवाइस he was very happy and contented with what he had. So it is just your way to look at the things. If you change your way, if you have a positive way, everything will be good. But if you think negatively, if you have a negative way of looking at the things, you will always be in trouble. Now moving on to page number 68 is another nice story of Akbar and Birbal. You all know that there were 9 courtiers or the Navratna in the Akbar's court, and Birbal was one of them. Birbal बहुत ही क्या था, होशियार था, and he was very wise and intelligent, and जो अकबर के जो बहुत ही फेवरेट कोर्टियर्स में से एक जो था वो बीरबल था. एक्टिविटी 5. हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल. अकबर और बीरबल की स्टोरीज तो वैसे भी आपने बहुत पढ़ी ही होंगी और सुनी भी होंगी. हियर इज़ वन ऑफ दैट स्टोरी. You all will love and enjoy it also. One fine day, Akbar lost his ring. When Birbal arrived in the court, Akbar told him, I have lost my ring. My father had given it to me as a gift. Please help me find it. Birbal said, Do not worry, Your Majesty. I will find your ring right now. Now, this is a story in the court of an Akbar that one day when Birbal arrived in the Akbar's court, अकबर के दरबार में जब बीरबल आया तो राजा अकबर ने क्या बोला बीरबल से कि मैंने अपनी रिंग जो है अंगूठी मैंने खो दी है और आई वॉन्ट माई रिंग टू गेट बैक, मतलब कि मुझे वो रिंग वापस चाहिए क्योंकि वो रिंग मेरे फादर ने मुझको गिफ्ट दी थी, तो प्लीज़ हेल्प मी फाइंड आउट द रिंग. सो बीरबल सेड डोंट वरी योर मैजेस्टी. जब राजा को क्या बोलते थे, योर मैजेस्टी बोलते थे उनको, टू गिव द ऑनर, आई विल फाइंड योर रिंग. बीरबल सेड दैट डोंट वरी, आई सम वे आई विल फाइंड योर रिंग एंड गिव इट बैक टू यू. So here you can see that speech bubble is there. Here Akbar is telling that I have lost my ring. My father had given it to me as a gift. Please help me find it. So what is Birbal telling? Do not worry, Your Majesty. I will find your ring right now. This is Akbar and this is Birbal standing over here. The conversation is between these two, Akbar and Birbal. Now Akbar said to Birbal that he has lost his ring, and the Birbal said that don't worry, king, I'll get your ring right now. It is in the court only. So he said, Your Majesty, the ring is in this court itself. It is with one of the courtiers. The courtier who has a straw in his beard has your ring. अब बीरबल ने क्या बोला किंग से, अकबर से, कि डोंट वरी द किंग द रिंग इज़ इन द कोर्ट इटसेल्फ एंड इट इज़ विथ वन ऑफ द कोर्टियर्स. तो बीरबल ने बोला कि कोई भी एक जो यहाँ पर कोर्टियर है, दरबारी है राजा के दरबार में, उनके किसी के पास ही है वो रिंग. जो कोर्टियर है जिसके जो बियर्ड मतलब कि दाढ़ी है उसमें स्ट्रॉ है, उसके पास वो रिंग है. The emperor, the courtier who had the emperor's ring was shocked and immediately moved his hand over his beard. अब जिस कॉर्टियर ने जो रिंग ली थी राजा की, किंग अकबर की रिंग ली थी, वो एकदम सरप्राइज और शॉक हो गया. उसको लगा कि मेरी दाढ़ी में स्ट्रॉ अचानक कैसे आ गया करके, मतलब तिनका कैसे आ गया करके. स्ट्रॉ इज डजंट मीन दैट स्ट्रॉ जो हम पानी पीने के लिए स्ट्रॉ या कोल्ड ड्रिंक के लिए जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, इट हियर दिस दैट स्ट्रॉ डजंट मीन दैट स्ट्रॉ. हियर अ स्मॉल ड्राइड ग्रास, जैसे तिनका बोलते हैं ना घास का, उसको भी हम स्ट्रॉ बोलते हैं. तो वो स्ट्रॉ जो है उसको ऐसा लगा कि वो उसके दाढ़ी में कहाँ से आ गया, इसलिए तुरंत ही उस कॉर्टियर ने अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ रखा. बीरबल नोटिस दिस एक्ट ऑफ द कॉर्टियर. ही इमीडिएटली pointed towards the courtier and said,
और बीरबल ने उस कॉर्टियर को अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए देख लिया, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि दिस इज द पर्सन हु हैज़ टेकन द किंग्स रिंग एंड ही सेड प्लीज सर्च दिस मैन, ही हैज़ द एम्परर्स रिंग। और उसने क्या बोला, तुरंत ही बोला कि ये जो है उसकी तरफ पॉइंट करके कि ही इज़ द पर्सन हु हैज़ टेकन द रिंग, प्लीज सर्च, ही हैज़ ओनली टेकन द रिंग एंड यू विल गेट द रिंग फ्रॉम देयर। Akbar could not understand how Birbal had managed to find the ring. Birbal then told Akbar that a guilty person is always scared. तो अकबर को ये समझ ही नहीं आया कि बीरबल ने कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया। हाउ डिड ही मैनेज टू गेट द रिंग बैक, बिना कुछ किए, बिना किसी की सर्च किए, बिना कुछ भी किए, ऐसा उसने कैसे वो रिंग को फाइंड आउट किया। तब बीरबल ने अकबर को क्या जवाब दिया, राजा अकबर को ये जवाब दिया कि जो भी गिल्टी होता है, मतलब जो भी ऐसा कोई बुरा काम करता है, वो हमेशा अंदर से डरा हुआ रहता है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। तो वही चीज़ कॉर्टियर के साथ भी हुई। कॉर्टियर ने, जिस दरबारी ने वो रिंग ली थी, उसको ऐसा लगा कि मेरी दाढ़ी में तिनका कहाँ से आया, ये स्ट्रॉ कहाँ से आया करके, और उसने अपने तुरंत ही उसने टच करके देखा, मतलब ही वॉज फ्रॉम इनसाइड ही वॉज स्कैर्ड कि मैंने चोरी की है करके, ही न्यू दैट ही वॉज गिल्टी, सो दैट इज़ वाई ही डिड सो एंड ही वॉज कॉट एंड द रिंग वॉज फाउंड. Now we move on to page number 69. Here is a phrase, the ring of the emperor, the emperor's ring. Now here you have to change using the apostrophe s. So with the moral that we learned from the story is that when a person who has done something wrong is always guilty, he is always scared to be caught. इसलिए हमेशा कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमको जो है मन में गिल्ट रहे कि हमने ऐसा बुरा काम किया है। और अगर किया होता है तो हम कोई ना कोई ऐसा एक्शन करते ही हैं कि हमने जो गलत काम किया है वो हमारा हमेशा पकड़ में आ जाता है। इसलिए नेवर डू सच थिंग्स दैट ऑलवेज बाइट्स योर कॉन्शियस. Now we move on to the exercise, which is on page number 69. Here is a phrase, the ring of the emperor, the emperor's ring. Now make some phrases. अब इसमें से ही हमको phrases बनाना है. Here we have used emperor's ring. Here you can see one comma is there and then we have placed an S over here. So this is called as apostrophe comma. This comma is called as an apostrophe comma and this S is called as apostrophe S. This shows the possession of the thing. कोई भी जो भी चीज़ होती है उसका possession show करने के लिए हम हमेशा ये apostrophe S use करते हैं. तो यहाँ पर हमको क्या, द आइडिया ऑफ बीरबल, द बीरबल्स आइडिया. किसका आइडिया है ये? बीरबल का. इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे? बीरबल्स आइडिया. बीरबल के बाद एक ऊपर कॉमा करेंगे, एपोस्ट्रोफी एंड देन एस. दिस इज योर बीरबल्स आइडिया. द एडवाइस ऑफ द कोर्टियर, द कोर्टियर्स एडवाइस, एपोस्ट्रोफी एस. जहाँ पर भी हमको पोजेशन शो करना होता है, ओनरशिप किसी चीज़ की शो करनी होती है, देयर वी यूज दिस एपोस्ट्रोफी कॉमा. द एडवाइस किसकी थी? हु ओन्ड द एडवाइस? इट इज़ द कोर्टियर हु ओन्ड द एडवाइस. whose idea it was? It was Birbal's idea. The palace of the king, the king's palace. Whose palace it is? Who owns the palace? It is the king who owns the palace. So the king's palace, apostrophe S after king. The den of the lion, the lion's den. So these are the words, phrases that we have made after using the apostrophe S. Now activity 6 is listen and repeat the following pairs after your teacher. हमको ये जो pairs of words दिए हुए हैं, there's hardly little bit of difference when you write also and when you read this or pronounce these words also. Slight differences there between these two words. Pan, pain. Wet, wait. Fell, fail. Sell, sail. Tell, tail. Pool, pull, pool. Call, cool. Bed, bad. Mop, mop. Best, beast. Ship, sheep. Live, leave. So this way you have to read and find there's a little bit of difference that you have to see and when you are reading it, like live, leave. Ship, sheep. This is ship and this is your sheep. यहाँ double E का sound आता है, यहाँ I का sound आता है. This is a short sound, this is the long sound. So that way you have to identify and read.